नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। मिलकर पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर वाली किताब। कुरान पाक के मुताल्लिक़ ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं और आपको कुरान पाक के मुताल्लिक़ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुरान पाक से रिलेटेड जो फ़ज़ाइल हैं, बरकतें हैं और शान है वो आपको बताते हैं। कुरान पाक बहुत शान वाली किताब है। दुनिया के एक कोने से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक हर जगह, चाहे वो सफ़ेद रंग का हो, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे वो कोई से भी मुल्क का हो, लेकिन वहाँ पे मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करते हैं। यानी कुरान पाक वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा इसकी बरकत है और सबसे ज़्यादा इसका अदब है। तो इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। यही मालूमात देने के लिए आपके सामने हम मौजूद हैं। आपने तवज्जो के साथ पूरा प्रोग्राम आपने देखना है, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। हमारे प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट आज आपके लिए लेकर आए हैं और आखिरी सेगमेंट के अंदर कौन सा मुकाबला होने वाला है? जी हाँ, हमारे प्रोग्राम के अंदर आखिर में एक सेगमेंट होता है, उसमें मुकाबला भी होता है। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं दुरूद पाक की एक फ़जीलत। प्यारे बच्चों, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक दुरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कि दुरूद कम पढ़े या ज़्यादा। यानी हमें पता चल गया कि रहमतें तो नाज़िल होते रहेंगी, पढ़ते रहेंगे। तो जो समझदार होगा वो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ेगा। एक मरतबा पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है तजवीद क्लास। कुरान मेरा नूर वाली किताब। इस सेगमेंट के अंदर हम कुरान पाक की सबसे पहले तिलावत सुनते हैं और फिर एक या दो कायदे समझते हैं, जिससे हमारे कुरान पाक पढ़ने के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है और हम दुरुस्त कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाते हैं। पढ़ते हैं तिलावत की जानिब। हमारे साथ हमज़ा भाई मौजूद हैं। आज हमें कुरान पाक की चंद आयात की तिलावत सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा
सलासिल व औलालन व सईरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान। प्यारे बच्चों, कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत आपने सुनी और ये आयतें हमारे सामने बोर्ड पर मौजूद हैं। आज मैं आपको दो कायदे समझाऊंगा। पहला कायदा है नून साकिन और तनवीन का, उसके बाद एक और कायदा है, लेकिन पहले पहला कायदा समझते हैं। अच्छा, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 4। आप सबने मेरे साथ रिपीट करते रहना जो मैं कहता रहूँ, ठीक है? पहला है इजहार। कौन सा है? इजहार। दूसरा इदगाम। तीसरा इक़लाब। और चौथा इख्फा। इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब, 4 हो गए। ये 4 कायदे हैं। ये हैं नून साकिन और तनवीन के कायदे। आज आपको मैं बताऊंगा इक़लाब के बारे में। देखें, नून साकिन और तनवीन क्या है। ये है नून साकिन। क्या मतलब? ये नून है और नून के ऊपर जज़म है, लिहाजा इसका नाम है नून साकिन। ये लाम है ना, लाम, तो लाम के ऊपर जज़म आ गई तो इसका नाम है लाम। इसी तरह ये या है, या के ऊपर जज़म है, ये है या। हा के ऊपर जज़म तो क्या नाम हो गया? हा। इतना समझ गए आप? तो ये नून साकिन क्यों कहा हमने? क्योंकि नून के ऊपर जज़म है। ये हो गया नून साकिन। तनवीन क्या है? ये 2 ज़बर और जो 2 ज़ेर होता है 2 ज़ेर, और ये रहा 2 पेश। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं तनवीन। तो जब भी बच्चों कहीं भी आप नून साकिन देखें, जैसा भी आपने देखा, या तनवीन देखें, तनवीन में 2 ज़बर देखें, 2 ज़ेर देखें, या फिर आप 2 पेश, उसके बाद आपने ये देखना है कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद बा लिखा हुआ या नहीं। कौन सा हर्फ तलाश करना है? बा तलाश करना है। तो जैसे ही आपको बा नज़र आ जाए आप फ़ौरन कह दें यहाँ पे इक़लाब होगा। कौन सा कायदा होगा? इक़लाब। इक़लाब का कायदा होगा। हमज़ा, क़ाफ, लाम, अलिफ, बा, इक़लाब। ये आ गया, आपको दिखाते हैं बा। ये यहाँ पे तनवीन के बाद बा नहीं है, यहाँ पे भी नून साकिन और तनवीन के बाद बा नहीं है। हम देखते तो ये हमें नज़र आ जाता है। नज़र आ रहा है? तनवीन है यहाँ पे, आइन के ऊपर तनवीन, और तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? बा। ना जीम, नून, सीन, शीन नहीं, बल्कि बा लिखा हुआ है। तो तनवीन के बाद जब हर्फ बा लिखा हुआ आता है तो इस कायदे का नाम है इक़लाब। तो इक़लाब तो कायदा है, लेकिन यहाँ करना क्या है वो समझिएगा। करना ये है कि ये जो नून साकिन हो, यहाँ पे नून साकिन नहीं है बल्कि यहाँ तनवीन है, और आपको पता है जो तनवीन होता है, तनवीन की भी जो आवाज़ है वो नून साकिन की तरह होती है। तनवीन के आखिर में नून साकिन होता है ना, जैसे बा 2 ज़बर बन, बन, आखिर में नून साकिन की आवाज़ आ रही है। बा 2 ज़ेर बिन, बिन, आखिर में नून साकिन की आवाज़ आ रही है ना, बन, बिन, बुन। तो ये जो तनवीन है ये भी नून साकिन होता है। तो तनवीन में जो नून साकिन है, या जहाँ पर नून साकिन हो और वहाँ पे नून साकिन के बाद हर्फ बा हो, तो उस नून साकिन को आपने मीम से चेंज कर देना है। किससे तब्दील कर देना है? मीम से। अब इसको हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे समीअन बसीरा, ये गलत है, बल्कि अब ये जो नून साकिन है या जो तनवीन है उसको मीम बना देंगे, समीअम बसीरा। अब मैंने अन पढ़ा है या अम पढ़ा है? इसीलिए ये जो कायदा है ना कि हमने यहाँ पे नून साकिन को क्या बना देना है? मीम। ये छोटा सा मीम इसके ऊपर लिखा हुआ है, नज़र आ गया छोटा सा मीम? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी आप छोटा सा मीम देखें तो ये पहचान है इस बात की कि यहाँ पर इक़लाब हो रहा है और हमने यहाँ पे नून साकिन को या तनवीन को मीम से बदलना है। इसीलिए हमज़ा भाई ने जब तिलावत की थी ना, तो हमज़ा भाई तिलावत करते हुए इसको यूँ पढ़ते हुए आगे बढ़े थे कि समीअम बसीर। अम ऐसे पढ़ा था, अन नहीं पढ़ा था। तो ये कायदा समझ गए? चले मैं आपसे सवाल करता हूँ, देखता हूँ आप समझे या नहीं। नून साकिन या तनवीन के बाद हमने कौन सा हर्फ तलाश करना है? बा। इतनी बात आप समझ गए, वेरी गुड। अच्छा, बा तलाश करना है तो क्या मतलब है? हमने यहाँ पे क्या करना है? नून साकिन या तनवीन में क्या करना है? कुछ चेंजिंग करनी नहीं करनी? जी करनी है। करनी है। क्या करना है? मीम से बदल देना। मीम से बदलना है, और गुन्ना भी करना है, मीम से बदलकर इख्फा करना है। यानी इसको पढ़ना है समीअम।
जो ड्यूरेशन है गुन्ना की वो एक अलिफ है, समी हम थोड़ी देर तक। ठीक है, चलें आपको अगला कायदा समझाते हैं, और अगला कायदा है अगली आयतों में। जी, अगली आयतें कौन सी हैं? आयत नंबर 4 में आपने लफ्ज़ सुना था हमजा भाई से, सलासिला, नज़र आ रहा है? इसके ऊपर ये गोल दायरा बना हुआ है, नज़र आ गया? ये देखें अलिफ है सलासिला में आखिर में, इसके ऊपर गोल दायरा है। इसका कायदा ये है कि ये जो गोल दायरा है अलिफ के ऊपर, इस अलिफ का नाम है ज़ायद अलिफ, एडिशनल अलिफ, एक्स्ट्रा अलिफ, ये ज़ायद अलिफ है। इस अलिफ का कायदा है एक, वो कायदा है कि जब आप इस अलिफ पर वक्फ़ करेंगे, क्या करेंगे? आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आपने वक्फ़ किया, हमज़ा भाई ने भी वक्फ़ किया था, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ वक्फ़ करेंगे तो आप इस अलिफ को पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस अलिफ को ना पढ़ें, दोनों कर सकते हैं। अलिफ को पढ़ना चाहें तो अलिफ को पढ़ेंगे तो खींचेंगे, सलासिला हमज़ा भाई ने खींचा था, और अगर आप अलिफ को नहीं पढ़ेंगे तो फिर वक्फ़ में खींचेंगे भी नहीं, क्योंकि अलिफ नहीं है ना। तो वक्फ़ में आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते। लेकिन वसल में, वसल का क्या मतलब होता है? वसल का मतलब है आप यहाँ पे वक्फ़ नहीं कर रहे, बल्कि पढ़ते हुए आ रहे हैं और पूरा आपने एक ही सांस में पढ़ दिया है, बीच में आप रुके नहीं है, ये है वसल। तो अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने यहाँ पे वक्फ़ नहीं किया, आप नहीं रुके, आपकी सांस नहीं टूटी, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब आपने अलिफ को हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बल्कि आप बग़ैर अलिफ पढ़े, आप बग़ैर खींचे आगे पढ़ते हुए चले जाएं, क्योंकि ये ज़ायद अलिफ है। और ज़ायद अलिफ की पहचान क्या है? कुरान पाक में इसके ऊपर गोल सा दायरा बना हुआ होता है, और सलासिला का मैंने आपको बता दिया कि कब पढ़ना है अलिफ को और कब अलिफ को नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, कितना अहम कायदा है ना ये वाला, ज़ायद अलिफ वाला, कि कहाँ अलिफ को पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना। आपने आज के प्रोग्राम में इस बात को सीखा है, हो सके तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और दूसरों को बताना है कि ज़ायद अलिफ भी एक चीज़ है। हाँ, कुरान पाक में नॉर्मल अलिफ तो हैं, लेकिन ज़ायद अलिफ भी है, और इसका भी एक कायदा है। तो बच्चे कुरान पाक सीखते हैं और कायदा सीखते हैं, और फिर कुरान पाक पढ़ते हैं, तो बच्चों उनसे गलती नहीं होती है। जो बग़ैर सीखे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इनसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो कुरान पाक हमें सीख कर तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए। इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट के अंदर हम आपको कुरान पाक के अंदर मौजूद जो सूरतें हैं, आयतें हैं, उनमें से किसी न किसी सूरत के बारे में उसकी फ़जीलत बताते हैं कि इस सूरत की क्या फ़जीलत है। आज मैं आपको जिस सूरत की फ़जीलत बता रहा हूँ वो है कुरान पाक की 37वीं सूरत, सूरत नंबर 37। कौन सी? सूरत नंबर 37। और सूरत का नाम है सूरह सौफ़ात। क्या नाम है? जो बच्चे कुरान पाक पढ़ते रहते हैं ना, उनके सामने सूरतों के नाम भी आते रहते हैं, उनको याद भी होता है। तो सूरह सौफ़ात की क्या फ़जीलत है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन, कौन से दिन? पीर वाले दिन या मंगल के दिन? जुम्मे के दिन। जिसने जुम्मे के दिन सूरह यासीन और सूरह सौफ़ात की तिलावत की। कौन सी दो सूरतों की बात हुई है? सूरह यासीन, सूरह सौफ़ात। याद हो गया भाई आपको? इन दो सूरतों की तिलावत की, फिर उसने अल्लाह पाक से कोई सवाल किया, तो अल्लाह पाक उसका वो सवाल पूरा फरमा देगा। कितनी प्यारी फजीलत है, तो कमाल हो गया। बच्चे कितनी सारी चीज़ें चाहते हैं ना भाई, अल्लाह पाक से सवाल कैसे करते हैं? दुआ मांग के सवाल करते हैं ना, या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं, है ना। अगर हमारा घर नहीं है, या अल्लाह हमें हमारा घर दिला दे, या अल्लाह हमें सेहत दे दे। दुआ मांगते हैं ना अल्लाह पाक से, तो ऐसा सवाल करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि दुआ कबूल हो, बहुत सारी दुआएं होती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे। कितनी सारी दुआएं हम चाहते हैं, हम मांगते हैं, और आप चाहते हैं कि ये दुआ कबूल हो जाए। तो कितना अच्छा तरीका बता दिया। आप जुम्मे के दिन, जुम्मे का इंतज़ार करें। जो जुम्मे का दिन होता है वो मुसलमानों की ईद का दिन होता है, नॉर्मल दिन नहीं है वो, ऐसी गुजार दें नहीं, एहतमाम करना चाहिए,
मस्जिद में जल्दी जाना चाहिए, बयान सुनना चाहिए, और जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद या जब भी आपको टाइम मिले जुम्मे के दिन आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है और सूरह सफ़ात। बाद आप अल्लाह पाक से खूब दिल खोल के मांगे, खूब दुआ, या अल्लाह ये भी दे दे, या अल्लाह ये भी अता फरमा दे, वो भी अता फरमा दे। तो फिर क्या होगा, अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करेगा। जो सवाल आप कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा और आपका सवाल ज़रूर पूरा फरमाएगा। तो अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें जुमे का एहतमाम करने और जुमे के दिन सूरह यासीन और सूरह सफ़ात पढ़ने के बाद दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, आप भी इस पर अमल की नियत कर लीजिए और कह दीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और इसका नाम है हमारा कुरान। मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान। इस सेगमेंट में कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीज़ों का जिक्र है और फिर इन चीज़ों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो है किश्ती। आइए इसके बारे में हम कुछ अहम बातें सुनते हैं और ये भी सुनेंगे कि कुरान पाक में इसका जिक्र किस तरह आया है। प्यारे बच्चों, हजारों साल पहले की बात है, अल्लाह पाक के एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बुरे कामों से रोकते और अच्छे काम करने का हुक्म देते। 950 इयर्स आप लोगों को ईमान लाने का कहते रहे, मगर आपकी कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि वो लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तंग करते और तकलीफें देते रहे और आप पर सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। जब आप अलैहिस्सलाम ने ये फील किया कि अब बाकी के लोग ईमान नहीं लाएंगे, तो अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफान की खबर दी और आप अलैहिस्सलाम को एक किश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। अभी तूफान आने में 200 साल बाकी थे और आपको किश्ती बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ी हासिल करने के लिए सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। और प्यारे बच्चों, ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर ऐसी चीज बनाने का काम शुरू कर दिया जो चीज आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, और वो चीज बोट थी। ये दुनिया की पहली बोट थी जिसे आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। ये किश्ती 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी और इसमें 3 फ्लोर थे। कश्ती में 3 फ्लोर बनाए गए थे। फर्स्ट फ्लोर पर शिकारी जानवर, परिंदे और जमीनी कीड़े थे। सेकंड फ्लोर पर दूसरे जानवर थे और थर्ड फ्लोर पर वो मुसलमान थे जो ईमान लाए थे। जब आप किश्ती बना रहे थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी और आप अलैहिस्सलाम को अलग अलग तरीकों से परेशान करते और दिल दुखाने वाली बातें करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे और उन लोगों की बातों पर तवज्जो दिए बगैर किश्ती बनाने में मसरूफ रहे। और ये किश्ती 1-2 सालों में नहीं, बल्कि ये बोट तकरीबन 100 इयर्स में तैयार हुई। प्यारे बच्चों, जब ये किश्ती तैयार हो गई, सब उसमें सवार हो गए तो एक तूफान का अजाब आ गया। जो लोग किश्ती में मौजूद थे और जो जानवर किश्ती में थे वो सब बच गए। इसके अलावा कोई भी जिंदा ना बचा। तकरीबन 150 दिन ये कश्ती सफर करती रही। इसी दौरान जब ये किश्ती अरब शरीफ पहुंची तो उसने खाना काबा के आसपास 7 चक्कर भी लगाए और 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन ये किश्ती इराक में मौजूद जूदी पहाड़ पर पहुंचकर रुक गई और फिर सब लोगों ने शुक्राने के तौर पर इस दिन का रोजा भी रखा। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस वाक़े को कुछ इस तरह बयान फरमाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान, और नूह की तरफ वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से मुसलमान हो जाने वालों के अलावा कोई और अब मुसलमान नहीं होगा, तो इस पर गम ना खाओ जो ये कर रहे हैं और हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ और अब जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, बेशक उन्हें जरूर गर्क
किया जाएगा। और नूह कश्ती बनाते रहे और उनकी कौम के सरदारों में से जब भी कोई इनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। तो अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर वो अज़ाब आता है जो इसे ज़लील और रुस्वा कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अज़ाब उतरता है। प्यारे बच्चों, आज हमने किश्ती के बारे में सुना। इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। प्यारे बच्चों, फिर आज आपने इस सेगमेंट के अंदर किश्ती के बारे में सुना। और किश्ती कौन सी? दुनिया की सबसे पहली किश्ती। और अभी आपने कैसी इंटरेस्टिंग बात सुनी ना कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये किश्ती बना रहे थे तो इससे पहले कभी किश्ती बनी नहीं थी और समंदर के ऊपर कोई चलने वाली चीज़ ईजाद ही नहीं हुई थी। चीज़ें तो ज़मीन पे चलती थी। तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये क्या बना रहे हो, समंदर पे कौन सी चीज़ चलती है, ऐसा उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन देखें कि वो किश्ती बनी और आज कितनी सारी किश्तियाँ, बड़े बड़े जहाज़, ये भी अल्लाह की कुदरत है। आप पानी में सिक्का रखते हैं तो सिक्का डूब जाता है, लेकिन इतना बड़ा जहाज़, इतनी बड़ी बड़ी किश्तियाँ वो समंदर पे चल रही होती हैं। ये अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह जिसको चाहे डिबो दे और जिसको चाहे समंदर पे चला दे। तो ये बातें हमें बताती हैं कि अल्लाह पाक के पास बहुत ताकत और कुदरत है। हमें कभी भी अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी, फर्मा बरदारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक बहुत ताकत वाला है, बहुत कुदरत वाला है। और ये जो चीज़ें कश्तियाँ, इनको देख के अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि कश्ती के ज़रिए बहुत सारा सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क आता है, मुल्कों की ज़रूरत पूरी होती है। ये भी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी हमारे पास नेमत है। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना कि कुरान पाक में किश्ती का किस तरीके से जिक्र हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है। आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर किसी न किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपने हमारे प्रोग्राम को देखना है और इस सेगमेंट को स्पेशली देखना है, तो आपके इल्म में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है जवाब ढूंढें। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट के अंदर ज़बरदस्त एक्टिविटी होती है। 2 टीमों का मुकाबला होता है। मेरे दाएं जानिब सीधे आते हैं टीम ए और मेरे दिल की जानिब है टीम बी। वो देखिए आपके सामने बोर्ड नज़र आ रहा है और बोर्ड पर 6 सवालात आपको नज़र आ रहे हैं। यानी 6 सवालात नहीं है, सवाल तो मेरे पास हैं, 6 नंबर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके आगे आपने जवाबात लगाने। मेरे पास सवालात लिखे हुए हैं और रेड बास्केट आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर हैं जवाबात। आपने कोई लिखने नहीं है, बस मेरा सवाल गौर से सुन के सही जवाब तलाश करना है और वो सही जवाब निकाल के आपने बोर्ड पर थंब इन कर देना है, वहाँ लगा देना है। तो जिस टीम के ज़्यादा सही जवाबात होंगे वो टीम जीत जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, और जिस टीम के जवाबात सही नहीं होंगे वो टीम पीछे रह जाएगी। लेकिन सुस्ती से नहीं करना ये, वरना फिर भी पीछे रह जाएंगे। चुस्ती से, जोश के साथ, मगर होश से आपने मुकाबला करना है। तो टीम ए से कौन आएगा? टीम ए से आप आ जाएं, आप आ जाएं, वहाँ चले जाएं। और टीम बी से कौन आ रहा है? टीम बी से आप आ जाइए, चले वहाँ पहुँच जाइए, आप वहाँ चले जाएं। मुकाबला करना ना, माइक रख दें, इधर रख दें। चलें अपनी अपनी जगह पे, ये आ गए हैं और तैयार हैं मुकाबले के लिए। जी, पहला सवाल, सूरह 3 की पहली आयत में किस फल का जिक्र आया है? जवाब बास्केट में है, लेकिन सही जवाब तलाश करना है। जवाबात तो बहुत सारे हैं। किस फल का जिक्र आया है? अल्लाह अकबर। टीम बी ने तो फ़ौरन निकाल दिया और टीम ए भी पीछे नहीं है, फ़ौरन जवाब निकाल दिया है। अब दोनों ने निकाल तो दिया, जवाब दुरुस्त है या नहीं वो आपको बाद में बताएंगे। सवाल नंबर 2, कुरान पाक का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? इतना इंटरेस्टिंग, पहला लफ्ज़ कुरान पाक का जो नाजिल हुआ था वो कौन सा है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा से शुरू करते हैं ना कुरान पाक, लेकिन आपको पता चलेगा इस पर। दोनों ने निकाल दिया है, क्या बात है। सवाल नंबर 3, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तर्जमा है मुझे इस शहर की कसम। इस आयत में अल्लाह पाक ने किस शहर की कसम इरशाद फरमाई है? दोनों माशाल्लाह टीम ए और बी दोनों की तलाश जारी है और बहुत चुस्ती के साथ माशाल्लाह तलाश कर रहे हैं और लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों जल्दी जल्दी तो करना है, लेकिन सही जवाब तलाश करना है। अच्छा, अगला सवाल है, सूरह फजर के शुरू में कितनी रातों की कसम इरशाद फरमाई गई है? जी चलें, जवाब की तलाश जारी है, बल्कि फ़ौरन निकाल भी लिया है।
और दोनों माशाल्लाह सेम थोड़े जवाब तलाश करने। देख तो नहीं रहे आप टीम बी को? टीम बी आप उनको तो नहीं देख रहे? कंफर्म देखना नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। तवज्जो से सुने, कुरान पाक में कितनी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है? कितनी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है? माशा अल्लाह, अच्छी मालूमात है आपको और मालूमात होनी चाहिए। दोनों ने जवाब तलाश कर लिया है, लगा भी दिया है। टीम ए और बी दोनों से आखिरी सवाल है और ये है छठा सवाल। ज़िबा होकर ज़िंदा होने वाले परिंदों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है? अब एक ही आंसर है, पॉसिबल है कि यही दुरुस्त हो या हो सकता है गलत हो। आपने ये वाला आंसर कहीं और लगा दिया हो, वो तो अभी आपको सही जवाब बताएंगे तो पता चलेगा। टीम ए और बी दोनों ने जवाबात तलाश कर लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या किया है आप लोगों ने। जी हाँ, टीम ए ने पहला जवाब लगाया है इंजीर फल का, जवाब दुरुस्त है। दूसरा जवाब है इकरा, ये भी जवाब दुरुस्त है। तीसरा जवाब है मक्का शरीफ की, हाँ मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाई, ये जवाब भी दुरुस्त है। और चौथे सवाल का जवाब था कितनी रातों की कसम इरशाद फरमाई? 10 रातों की, ये भी दुरुस्त है। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 114, इन्होंने लिखा है 114, ये भी जवाब दुरुस्त। और जिंदा हो जाने वाले परिंदों का जिक्र किस पारे में है? पारा 3 में, ये जवाब भी दुरुस्त है। पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 260 में इन परिंदों का जिक्र आया है। तो टीम ए ने तो 6 के 6 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए हैं। अब टीम बी का देखते हैं। टीम ए का पहला जवाब ठीक है दुरुस्त, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी जवाब सही है, चौथा भी जवाब सही, 5वां भी सही और छठे सवाल का जवाब भी सही दे दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा मुकाबला किया, जल्दी किया और जल्दी जो है अपने सवालात के जवाब दिए और इस तरीके से दोनों की दोनों टीमें जीत गई हैं। आ जाइए अपनी जगह पे, आ जाइए, आप भी अपनी जगह पे आ जाएं। प्यारे बच्चों, मुकाबला करने का मकसद और मुकाबला करवाने का मकसद ये था कि आपकी दिलचस्पी पैदा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिले, इस तरीके से सीखने को मिले कि वो आपको याद भी रहे। तो आपने मुकाबला भी देखा और 6 सवालों के जवाबात भी आपने सीख लिए। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।